सवाल में क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है अ मैन स्पेंड्स his 2 months income in 3 months time. If his monthly income is 6,000 rupees, then his annual saving is, मतलब क्या पूछा है इसमें, ये कह रहा है कि एक जो इंसान है वो अपने 2 महीने का जो इनकम है वो 3 महीने में खर्च करता है ना। 2 महीने का इनकम अपने 3 महीने में खर्च करता है, और उसका मंथली इनकम कितना है, तो 6,000 है ना। मंथली इनकम कितनी है, 6,000। इसको मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में अगर आपसे कहूँ तो बहुत ही आसान तरीके से इस चीज को आप समझ सकते हो। सवाल बहुत प्यारा है, बहुत आसान है। देखिए, इसकी मंथली इनकम कितनी है, आप बोलोगे सर 6,000। मंथली इनकम अगर 6,000 है, मैं आपको दूसरे वे में समझाता हूँ। वैसे तो एक लाइन का सवाल है, बट आपको समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक दूसरा तरीका अपनाता हूँ। वो ये है कि सर साल में कितने महीने होते हैं, आप बोलोगे सर साल में 12 महीने। सर ये कोई सवाल है पूछने वाला, सवाल तो नहीं है बट पूछना पड़ता है ना। तो सर अगर ये मेरा पहला मंथ जनवरी जिसे हम कहते हैं, और ये मेरा लास्ट मंथ ना, ये मेरा पहला जनवरी हो गया। उसके बाद सर ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवा, आठवा, नौवा, 10वां, 11, अरे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 महीने हो गए है ना। ये हमारे पास कितने हो गए, 12 महीने। अब क्या बोला है, बोला है कि 2 months इनकम इज 3 months टाइम, है ना। 1 महीने का इनकम कितना है उसका, तो आप बोलोगे सर 6,000। तो हर मंथ का कितना हो जाएगा, 6,000 हो जाएगा, है ना। 6,000 हो जाएगा मंथली, है ना इनकम। तो ये 6,000 है ना हर महीने की इनकम। ये हर महीने की इनकम कितनी हो गई है, 6,000। अब ये क्या बोल रहा है, ये जो 2 महीने का जो खर्च है ना इसका, 2 महीने का, 2 महीने का जो इनकम है, ये 2 महीने के इनकम से क्या करता है, इसको कितने महीने में खर्च खर्च करता है, तो आप बोलोगे 3 महीने में खर्च करता है। तो 2 महीने में कितने हुए, तो बोलो सर 12,000 रुपए। 12,000 रुपए 3 महीनों में खर्च करता है, ठीक है। तो फिर से वही करेगा, 2 महीने में क्या करेगा, ये 2 महीने का खर्च कितना हुआ, तो 12,000 हो गया सर। इसके बाद देखोगे तो फिर ये 2 महीने का खर्च हो गया, ये 12,000 हो गया। इसके बाद देखेंगे तो इधर भी सर ये 2 महीने का जो खर्च है इसका, ये 12,000, ये 2 महीने का इनकम है ना। तो 2 महीने का इनकम, तो ये 12,000 जो है, 12,000 ये क्या कर रहा है, हर 3 3 महीने में खर्च कर रहा है। अगर 6,000 इसकी मंथली इनकम है, तो 12 छक्के कितना होता है, आप बोलोगे सर 72। 72,000 क्या हो गया ये इसका, ये इसका क्या हो गया, ये इसका एनुअल इनकम हो गया, है ना। और एनुअल एक्सपेंडिचर कितना है, तो आप बोलोगे सर 1 2 3 4 12 चौक 48, 48,000 उसका एक्सपेंडिचर हो गया, है ना। 48,000 उसका एक्सपेंडिचर। तो सर बचा कितना, तो आप बोलोगे सर 24,000 बचा। और सवाल में यही पूछा था क्या, ये टोटल आपका इनकम था, ये टोटल एक्सपेंडिचर है, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल सेविंग। अगर ये टोटल इनकम है, ये टोटल एक्सपेंडिचर है, तो ये टोटल सेविंग हो गया, है ना। ये इसको, ये इसका मैथमेटिकल वे है कि सर देखो क्या है, हर बार 2 2 महीने की सैलरी को वो 3 महीने में खर्च कर रहा है ना। हर बार यही करता है, 2 महीने की सैलरी 3 महीने में खर्च करता है, 2 महीने की सैलरी 3 महीने, तो 2 महीने की सैलरी कितनी है सर, 6 से 12,000, ये एक एक बचा लेगा था। ये इसका मैथमेटिकल। अब इसको क्या करते हैं, इसको बहुत प्यार से समझने की कोशिश करते हैं। प्यार से समझने का मतलब क्या है, मतलब ये है कि सर साल में ना 3 क्वार्टर होते हैं, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4। ठीक है, 3 क्वार्टर, इसमें 3 महीने होते हैं, ठीक है ना। इसमें भी 3 महीने होते हैं, इसमें भी 3 महीने होते हैं,
सर 2 मंथ की सैलरी से वो पूरा 3 महीना चला रहा था। इसका मतलब क्या है, 1 महीने की जो सैलरी है ना सर, ये उसकी पूरी पूरी सेव हो रही थी। 1 महीने की सैलरी क्या है, हर क्वार्टर में उसकी सेव हो रही थी। तो सर 4 क्वार्टर होते हैं, तो 1 महीने की सैलरी उसकी कितनी है, 6,000। तो 4 क्वार्टर है, तो 4 क्वार्टर की सैलरी कितनी होगी आपके, तो ये इसका सिंपल सा जो है वो लॉजिक है ना। ये सिंपल सा लॉजिक है। ये कितना प्यारा सवाल है ना? ये कितना प्यारा सवाल है, बहुत। इससे पूछा हुआ है कि भाई आपको सिर्फ वर्ड्स में दिया हुआ है और आपको वो निकालना था। ठीक है, तो इन चीजों को आप मैथमेटिकली भी देख सकते हैं, और आप चाहें तो ऐसे भी उसको आप कॉमन सेंस से भी उसको ट्रीट कर सकते हैं और निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है, चलिए आज का दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल क्या कहता है, द सम ऑफ 1/5 ऑफ द नंबर, द सम ऑफ 1/5 of the number and 25% of the another number is equal to the 40% of the first number. What is the ratio of first number and the second number? ठीक है, फर्स्ट नंबर एंड द सेकेंड नंबर। ठीक है, सवाल को बहुत प्यार से पढ़ेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें दिया हुआ क्या है। ठीक है, चलिए इसको देखिए। तो अगर इसको हम देखें तो क्या दिया हुआ है, एक नंबर है 1/5, पहला नंबर है, आप ए मान सकते हैं, पहला नंबर ए मान लेते हैं, दूसरा नंबर बी मान लेते हैं, आप उस हिसाब से भी कर सकते हैं, है ना। और या फिर हम क्या कर सकते हैं सर, 1/5 जो है ना, 1/5 क्या होता है, 1/5 हो गया, और 25% जो होता है वो क्या होता है, 1/4 होता है ना। ये 25% क्या होता है, आपका 1/4 होता है। तो कोई एक ऐसा नंबर ले लेते हैं और उससे दोनों को क्या करते हैं, उसको हम मान लेते हैं। इसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है देखिए, अभी बताते हैं आपको। अगर आप इसको देखें तो क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो आप कहेंगे सर 1/5 ऑफ द फर्स्ट नंबर। देखिए दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं सर, पहला नंबर ए है, दूसरा नंबर बी। 1/5 ऑफ अ नंबर, 1/5 मतलब क्या हो गया, ये 1/5 ऑफ अ नंबर। ठीक है, एंड 25% ऑफ अनदर नंबर। 25% मतलब कितना होता है, आप बोलोगे सर 1/4 ऑफ अनदर नंबर इज इक्वल ना, इसका सम मतलब इसका सम हो गया, इज इक्वल टू द 40% ऑफ द फर्स्ट नंबर, इज इक्वल टू द 40%। 40% क्या होता है, तो आप बोलोगे सर 40% होता है 2/5 ऑफ द फर्स्ट नंबर, मतलब ए हो गया, है ना। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, इसको अगर इस तरह से सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ये जो है ना, ये हो गया नीचे 20, ठीक है, ये हो गया 4a प्लस 5b इज इक्वल टू 2a अपॉन 5 हो गया। ये सर 5 से कट गया 4 टाइम, ये 4 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा सर 4a प्लस 5b इज इक्वल टू 8a। ठीक है, इसको इधर भेज दिया तो इधर हो जाएगा 5b इज इक्वल टू 4a, और a बाई बी कितना हो जाएगा, a बाई बी कितना हो जाएगा, तो b नीचे आ गया, ये इधर आ गया, तो ये हो जाएगा 5/4, है ना। 5/4 हो गया बस। ठीक है, 5/4 आ गया क्या, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको आराम से निकाल सकते हैं कि ये 5/4 आ गया। दूसरी चीज जो हम कर रहे थे वो क्या था, जो मैं आपको बताना चाह रहा था, वो ये है कि सर इसमें क्या बोला था, इसमें बोला था 1/5 ऑफ द फर्स्ट नंबर, और 25% मतलब होता है 1/4 ऑफ द सेकेंड नंबर। ठीक है, ये मैंने मान लिया। तो सर अगर ये है तो मैं क्या करूंगा ना, मैं ये काम करूंगा कि भाई मैं इन दोनों का एलसीएम ले लेता हूं, इन दोनों का एलसीएम ले लेता हूं। हाँ, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर इन दोनों का एलसीएम आएगा कितना,
20। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 20 आएगा। तो अगर इसको मैंने 20 मान लिया, ठीक है, तो 20 आप एक नंबर ले लेते हैं 20, ठीक है। सो 20 का 1/5, 20 का 1/5 कितना होता है? आप बोलोगे सर 4, और 20 का 1/4 कितना होता है? आप बोलोगे 5। ठीक है, हो गया इतना। अब 20 का 40% कितना होता है? 20 का 40% कितना होता है? आप बोलोगे सर ये होता है कितना? ये होता है आपका 20 का 40% हो जाएगा आपका 20 का 40% हो गया 8 ना। 20 का 40% हो गए। अब यही आपको दिया हुआ था 4 + 5 = क्या दिया था? 8 दिया हुआ था। ये ए था, ये बी था, और ये आपका 40% ऑफ ए था। यहाँ से आप बहुत आसानी से निकाल सकते थे। देखिए इतना सब तामझाम आपको नहीं करना पड़ता, आप डायरेक्टली कहाँ पे पहुंच सकते थे? नीचे वाले इसमें आप पहुंच जाते, है ना। यहाँ पे क्या किया हमने? कुछ नहीं किया, बस सिंपली इस चीज को देखा कि सर ये 1/5, ये 1/5 था, ये 1/5 था, ये 1/4 था। तो क्या किया सर, नीचे वाले जो नंबर्स है ना, इसका एलसीएम कितना होता है? 20। तो आपने एक नंबर मान लीजिए 20, ठीक है। ये नंबर क्यों माना? क्योंकि ये दोनों का एलसीएम है। तो 20 माना, तो सर 20 का 1/5 कितना होता है? आपका 4 होता है, और 20 का 1/4 कितना होता है? 5 होता है, और 20 का 80, ये कितना गया? 40% है ना। 40% कितना होता है? तो सर 8 होता है। तो ये 1/5 किसका था? तो सर ए का था, 1/4 बी का था, और 40% पहले नंबर ए का था। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे पहुंचते हैं, यहाँ से आपका आंसर आसानी से कितना आ जाता है? A/B = 5/4। आपका आंसर कितना आ गया? 5/4। ठीक है, तो ये एकदम सिंपल सा अप्रोच होता है। देखिए हमको तो बेस्ट अप्रोच लगाना है। 5/4 कौन सा ऑप्शन में है? देखिए सर सी ऑप्शन है, 5/4। ठीक है, इसी तरह से सोल्व कीजिए, आंसर आपका आना है, तो डोंट वरी अबाउट इट, ये आराम से होने वाला है। ठीक है, चिंता नहीं करनी है आपको। क्लियर? चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। A bucket contains a mixture of two liquids A and B in the proportion 5/3। चलो सबसे बढ़िया तो भाई यही है चीज, पहले तो यही कर लो। इसको हम दूसरे कलर में लिखें क्या? भागता है कभी कभी, 5/3 ना। तो हमने लिख लिया सर, ये दो बकेट में दिया हुआ है ए और बी, और इसका रेशियो कितना दिया है? सर आपने बोला 5/3 दिया हुआ। ठीक है, if 16 liter of mixture is replaced by 16 liter of liquid B, है ना, then the ratio of two liquids become 3/5। कितना हो जाता है? ये 3/5 हो जाता है। कब? जब 16 liter of mixture is replaced by 16 liter of liquid B, है ना। मतलब क्या बोल रहा है ये कि एक तो क्या है, ये पूरा का पूरा, ये जो है ना पूरा एक मिक्सचर है ना। ये पूरा एक मिक्सचर है जिसमें से ए लिक्विड जो है वो 5 यूनिट है ना, उसका रेशियो 5 है, और बी यूनिट है, उसका रेशियो कितना है? 3 है। और बाद में क्या बोल रहा है कि ये पूरा 5 और 3 ये रेशियो पूरा है ना, ये टोटल कितना है? तो आप बोलोगे सर ये 8 यूनिट है। ठीक है, ये हम एक बात कर रहे हैं कि लिक्विड का ये पूरा मिक्सचर है, पूरा 8 लिक्विड। इसमें से इसमें से निकाला कितना? तो आप बोलोगे सर 16 लीटर निकाला इसमें से, है ना। इसमें से 16 लीटर निकाल लिया, इसमें से 16 लीटर निकाला, ठीक है, पूरे रेशियो में से। और उसमें ऐड क्या किया? तो ऐड ना सर, ऐड जो है वो सिर्फ लिक्विड भी ऐड किया, वो भी कितना? तो आप कहोगे सर 16 रिप्लेस्ड, है ना। 16 लीटर ऑफ मिक्सचर इज रिप्लेस्ड बाय 16 लीटर्स ऑफ लिक्विड बी। मतलब जितना लिक्विड उसमें से निकाला उतना ही उसमें लिक्विड डाला, लेकिन जो निकाला था वो क्या था? वो पूरे इस मिक्सचर से निकाला था, लेकिन जब डाला तो क्या डाला? सिर्फ और सिर्फ लिक्विड बी डाला। 16 लीटर का निकाला था यहाँ से 16 लीटर, तो पूरे इसमें से निकाला था मिक्सचर से, लेकिन जब ऐड किया तो क्या ऐड किया? सिर्फ लिक्विड बी ऐड किया था।
और ये करने से उसका जो रेशियो था वो कितना हो गया था, तो बोला सर 3:5 हो गया, है ना, 3:5 हो गया था। इसको बनाने के दो तरीके होते हैं। क्या, पहली चीज तो क्या होती है, देखिए पहला एक सिंपल सा इसका जो फंडा होता है, बेसिक से जब हम करते हैं तो उसको किस तरह से बनाया जाता है, और जब आप इसको एडवांस अप्रोच से करेंगे तो किस तरह से ये बनेगा वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको देखते हैं कि भाई बनने वाला कैसे है। तो आप कहेंगे सर इसमें से ना देखिए ऐसे देखते हैं इसको, सर ए है और बी है, ठीक है, ये 5 था, है ना, ये 5 था और ये कितना था, 3 था। तो मैंने सर इसको मान लिया ये 5x है और ये कितना है, तो आप कहेंगे सर ये 3x है। ठीक है, 5x और 3x मान लिया ए और बी का। अब बोला कि 16 लीटर ऑफ मिक्सचर इज रिप्लेस्ड, देन ए एंड बी हैज मिक्सचर, है ना। हाँ, तो अगर 16 लीटर रिप्लेस किया, ठीक है, 16 लीटर रिप्लेस किया, रिप्लेस क्या किया है इसमें से, रिप्लेस क्या किया है, आप कहेंगे सर रिप्लेस क्या किया है, तो देखिए ये 5x है ना, टोटल कितना है, ये ए है आपका कितना 5x, ठीक है, 5x अपॉन 5x अपॉन ये है कितना, टोटल है 8 और ये कितना है, तो आप बोलोगे सर 5/8 है ना, माइनस इसमें अरे रुक भाई, हाँ, तो ये है आपका 5x, ठीक है, ये है आपका 5x, ठीक है ना, इसमें से कितना गया, तो आप बोलोगे सर ये कितना था, तो ये था सर 5/8, 5/8 इंटू कितना 16 लीटर्स ऑफ मिक्सचर, ठीक है, क्लियर है इतना, 16 लीटर्स ऑफ मिक्सचर। तो ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 5x माइनस 10, ठीक है, क्लियर है इतना। तो ये पहली कंडीशन होगी। दूसरे में क्या था, दूसरे में ये हम ए की बात कर रहे थे, अब बी की बात करेंगे तो क्या होगा, तो बोलोगे सर 3x माइनस कितना हो गया, सो सर 3/8 इंटू 16, ठीक है, तो ये कितना हो गया, बोलोगे सर 3x माइनस 6 हो गया, ठीक है, निकाला है ना भाई उसमें से, हाँ उसमें से निकाला है उतना, पहले 5x था, ठीक है, अब 16 लीटर्स जो है उसमें से रिप्लेस किए हुए हैं, है ना, दोनों में से रिप्लेस किए हुए, तो भाई रिप्लेस करने के बाद ये कितना बन गया, 5x माइनस 10 हो गया, और सर ये कितना हो गया, तो ये 3x माइनस 6 हो गया, 3x माइनस 6 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये हो गया 5x माइनस 10 डिवाइडेड बाई 3x माइनस 6, इससे कितना हो गया था रेशियो बाद में, 3:5 हुआ था, लेकिन इसमें आपने ऐड क्या किया था, तो बोलोगे सर ऐड हमने लिक्विड बी किया था, तो लिक्विड बी सिर्फ ऐड किया था, तो आप सिर्फ इसमें लिक्विड बी में ऐड करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, +16, ठीक है, तो आप लिक्विड बी में कितना ऐड करेंगे, तो +16, क्योंकि ये तो इतना ही है ना, उसमें तो कुछ आपने किया नहीं है, कुछ छेड़खानी की नहीं है ना, हाँ उसमें तो आपने कुछ छेड़खानी की नहीं है, क्लियर है। तो इसमें था कितना, तो आपने बोला सर इसमें 5x था, और जब आपने 16 लीटर्स उसमें से निकाला, देखिए ये आपको, ये मैंने आपको उसके कॉन्सेप्ट में समझाया था वाटर एंड मिल्क के, कि भाई देखिए अगर दो चीजें दी हुई है सर, एक 5 है और एक 3 है, तो टोटल कितना हो गया ये, तो आप कहेंगे सर ये टोटल 8 हो गया, है ना। तो अगर ये मिल्क है सपोज और एक ये वाटर है, तो सर मिल्क कितना है इसमें, तो आप बोलोगे सर 5/8, वाटर कितना है, तो आप बोलोगे सर 3/8, बराबर है। ये देखिए ये 5/8 और ये आपका 3/8, ठीक है। पहले कितना था, तो आपने बोला सर पहले 5x था, उसमें से निकाला कितना, 16 लीटर, 16 लीटर्स आपने निकाले ना, 16 लीटर, तो देखिए 16 लीटर जब हम निकालते हैं ना कभी भी, एक अमाउंट है समझिए 5:3, ठीक है, ये ए है और ये बी है, इस सॉल्यूशन में से आपने 16 लीटर जो है निकाल लिया, तो 16 लीटर्स निकालने के बाद भी जो इसमें रेशियो रहता है ना, वो ये सेम ही रहता है 5:3 का, ठीक है, 16 लीटर्स निकालने के बाद भी इसमें भी सेम रहेगा, और जो लेफ्ट अमाउंट होगा उसमें, ठीक है, और जो लेफ्ट अमाउंट होगा, सपोज हम मानते हैं कि उसमें 20 लीटर था और उसमें से आपने 16 लीटर निकाल लिया, तो बचा कितना, तो 4 लीटर, तो 4 लीटर भी जो होगा ना, इसमें भी सेम अमाउंट ही कैरी
करता है वो, ठीक है। हाँ, ये आप याद रखिएगा बस, क्लियर है। तो सेम निकलने के बाद, निकलने के पहले भी जो रेशियो है वो चेंज नहीं होता है, ये पहली चीज है। दूसरी चीज यहाँ पे क्या किया हमने, सर पहले 5x था, उसमें से 16 लीटर निकाला, तो वो हमने माइनस कर दिया। तो भाई इसमें से यही निकलेगा ना, लिक्विड ए में से लिक्विड ए ही निकलेगा। तो लिक्विड ए का क्वांटिटी कितना था, आपने बोला सर 5/8 था। तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी आ गई, तो आप बोलोगे सर 5x - 10। और ये लिक्विड बी में से कितना निकला, तो सर ये 3/8 निकला। तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी आ गई, 3x/7। इन दोनों को आपने यहाँ पे रख दिया। इसका बाद इसकी वैल्यू कितनी है, 3/5। ये कब हो रहा था, जब 16 आपने उसमें वाटर ऐड किया था, सॉरी बी ऐड किया था। तो इसलिए हमने सिर्फ बी में ऐड किया और ए में ऐड नहीं किया। अब यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इधर सॉल्व करते हैं उसको। तो ये हो जाएगा सर 25x - 50 इज इक्वल टू, ये 3x माइनस +10 हो गया ना, +10 हो गया। तो 3 3 9x +30 हो गया, ठीक है। अब ये इधर आएगा, ये इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 80, और इधर आके माइनस होगा, तो ये हो जाएगा आपका 16x। तो x की वैल्यू कितना आ गई, 16×5 80। तो x की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। तो आपको क्या पूछा था सवाल में कि भाई हाउ मच ऑफ द लिक्विड बी वाज देयर इन द बकेट, है ना। तो 5 हो गया, बी में कितना था, तो आप बोलोगे सर बी में कितना हो गया, 15 लीटर हो गया, ये है ना, ये है। बी में 3 था, x की वैल्यू है 5, ये कितना हो गया, 15 लीटर्स वाज इन द बी। 15 है क्या इसमें, ये है 15 इसका आंसर, ठीक है। ये है 15 इसका आंसर, ठीक है। ये इसका ट्रेडिशनल मेथड हो जाता है, ये इसका ट्रेडिशनल मेथड हो जाता है। इसको दूसरे वे में समझते हैं, चलिए ठीक है, इसको दूसरे वे में समझते हैं। आपको आसान तरीका बताते हैं इसको। देखिए सारी जो टेक्निक्स है, बेसिक्स है, ये सब क्या है, ये हमको पता होने चाहिए, है ना। कभी ऐसा हो भाई कहीं कुछ क्लिक नहीं कर रहा हो, हम भूल गए या कुछ भी हो जाए, तो आपको एटलीस्ट क्या होना चाहिए, बेसिक्स जो है वो आपको पता होने चाहिए, है ना। चलो इसको क्या दिया हुआ था, दिया हुआ था सर ए और बी, कितना रेशियो था, तो आप बोलोगे सर 5 और 3 था सर, ठीक है। 5 और 3 था। 16 लीटर्स ऑफ मिक्सचर इज लिक्विड बी, मतलब जो चेंजेस थे वो किस में हुए हैं, चेंजेस थे वो सिर्फ लिक्विड बी में हुए हैं। और लिक्विड बी में चेंज करने से क्या हुआ है, तो ये रेशियो बाद में कितना हो गया, 3:5 हो गया। ये रेशियो कितना हो गया, 3:5 हो गया। चेंज किस में हुआ था, चेंज किस में हुआ था, सर आप कहेंगे चेंज जो है ना, वो चेंज सिर्फ बी में हुआ था। ये देखो बी में ही चेंज हुआ था। ये दोनों जो है ना सर, ए जो था वो दोनों टाइम सेम था, दोनों टाइम सेम था, है ना। दोनों टाइम क्या था, सेम था। अब भाई दोनों टाइम सेम था, तो यहाँ पे सेम है क्या, आप बोलोगे नहीं सर ये तो सेम नहीं है। तो इसको सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सर इसको सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस वाले को मुझे इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, और इस वाले को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इससे करना पड़ेगा 5 से। इससे क्या हो जाएगा सर, तो इससे ये हो जाएगा कि ये दोनों सेम हो जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर मैं आगे लिखता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सर 3 5 जा 15, और ये 3 3 जा कितना हो गया, 9 हो गया, ठीक है ना। ये चेंज के बाद का है, ठीक है। और ये अगर आपने किया 5 3 जा कितना हो गया 15, और ये 5 5 जा कितना हो गया, तो आपको होगा सर 25, ठीक है ना। ये दोनों इधर चेंज हो गए। अब देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे दिख रहा है हमको कि सर इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ये दोनों बराबर है ना। जैसा कि क्वेश्चन में बोला था, क्वेश्चन में बोला था कि भाई रिप्लेस किया गया है मिक्सचर को किससे, 16 लीटर ऑफ लिक्विड बी से। और लिक्विड बी से जब रिप्लेस किया है तो भाई ए तो सेम ही होगा, है ना, ए तो सेम ही होना चाहिए। तो दोनों में ए सेम है, तो सर यहाँ से ये बराबर हो गया अभी कि दोनों ए सेम है। तो भाई बी जो है, बी बी कितने से बढ़ रहा है, बी में क्या
डिविएशन आ रहा है, तो आप बोलोगे सर बी में ना ये 16 से बढ़ रहा है ना। कितना बढ़ रहा है? आप बोलोगे सर ये 16 से बढ़ रहा है ना। यहाँ पे 16 से बढ़ रहा है, और क्वेश्चन में इसकी वैल्यू कितनी दी थी, रिप्लेस की थी 16 से, तो 16 की वैल्यू दी है 16, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे सर एक यूनिट की वैल्यू एक हो गई। आपसे क्या पूछा था कि हाउ मच ऑफ द लिक्विड वाज देयर इन द बकेट, ठीक है। Replaced by 16 liters of liquid B. पांच से 15, इसमें कैसे पकड़ोगे ये? नहीं, बराबर है, ये 16 से बढ़ रहा है ना, बराबर है, ये 16 लीटर से ही आपने वो किया था, तो कितने से बढ़ गया ये? बराबर है, ये रिप्लेस्ड बाय 16 लीटर्स, ये दिया हुआ है 16 लीटर्स, ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया? 15 लीटर्स आपका आंसर आ जाएगा इसमें, ठीक है। इस तरह से इसको हम निकालते हैं। आपका आंसर कितना आ गया था? 15 लीटर्स। 16 से ये बढ़ रहा था, सो इट इज, ठीक है। इन दोनों में सेम होगा ना, तो ये 15 लीटर्स आपका आंसर आ गया, ठीक है। इनिशियली कितना था? तो इनिशियली ये 15 आ जाएगा, 5, इसमें 60 लीटर्स हो, ए और बी है ये, सॉरी बी डाला है ना, बी 16 डाला हुआ है। ओके 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 ओके, इसमें बी 16 डाला हुआ है, नॉट ए, ठीक है। तो ये जो है ये पूरा का पूरा उल्टा हो गया एक्चुअली। 16 लीटर से रिप्लेस किया है, तो 16 था वो, 16 ये किया है ना, तो ये पूरा का पूरा हमने रेसिप्रोकल मार दिया है। ये पूरा उल्टा होने वाला है, ठीक है। ये उल्टा होगा, तो इसको करेंगे 5 से, इसको करेंगे 3 से, तो ये दोनों आपका सेम हो जाएगा 15, है ना। ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9, ठीक है। तो 16 की वैल्यू हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 1, और ये बी में कितना पानी था? तो ये 15 था, ठीक है। ये ए और बी उल्टा ले लिया था, ठीक है। क्लियर है? तो इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। आपको ये हमेशा देखना है कि कौन सा सेम है और कौन सा चेंज हो रहा है। क्लियर है? यस। चलिए, देखिए आप किसी भी इससे कर सकते हैं, चाहे तो इससे कर सकते हैं, चाहे तो उससे कर सकते हैं, बेसिक से कर सकते हैं, या फिर आप इससे भी कर सकते हैं हमेशा, भाई कौन सा बढ़ा है और कौन सा आपने सेम रखना है। ए और बी इसमें से हमने क्या हुआ, जल्दी जल्दी में उल्टा ले लिया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है इसमें।
In a college, the number of students studying arts, commerce and science are in ratio of 3, 5 and 8. जो दिया है पहले तो वो लिख लेते हैं फटाफट. Arts, commerce and science. Arts, commerce and science are in ratio of what? 3 ratio 5 ratio 8. ठीक है, ये दिया हुआ है रेस्पेक्टिवली. डन. चलिए, अब क्या कह रहा है? आफ्टर, if the number of students studying arts, commerce and science is increased by 20%, 40% respectively, what will be the new ratio of the students? अरे यार, ये तो बहुत ही सरल सवाल है जो लास्ट टाइम पूछा था उस समय. ऐसे क्वेश्चंस देखिए, पता नहीं ऐसे क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं. अब आई डोंट नो ऐसे क्यों पूछे जाते हैं, बट ऐसे क्वेश्चन सवाल जो है वो एग्जाम में आते हैं. अब पूछा है, क्या क्या पूछा है, ये बहुत आसान है, बताने का मन तो नहीं कर रहा है पर बता देते हैं. चलिए, इसको 20% से बढ़ाना है और इसको 40% से बढ़ाना है और इसको 120 और इसको 25% से बढ़ाना है. तो मैं क्या करूँगा, जैसा आपको सही लगता है. 20% से बढ़ाना है तो 20% का मतलब होता है 120%, है ना. तो इसको क्या करूँगा, इंटू 120% कर दूंगा. 120% से बढ़ गया सर, ठीक है. और ये किससे बढ़ गया, तो आप बोलोगे सर 140% से बढ़ गया. और ये किससे बढ़ गया, तो आप बोलोगे सर ये बढ़ गया 125% से बढ़ गया. तो जो जो कट रहा है वो हम काट देते हैं फटाफट. परसेंट से परसेंट कट गया सारे के सारे. और क्या कट गया, तो 5 से कट जाएगा. 12 ये कट गया, 700 बच गया और 8000 हो गया. ये 360 और ये हो गया 700, ये हो गया 1000. और काट देंगे तो कितना कटेगा, आप बोलोगे सर इसमें तो कट रहा है, ये 0 कट गया तो ये 18 बच गया, 35 हो गया, इसको डबल कर 50 हो गया. सर ये मेरा रिक्वायर्ड रेशियो है सर, है ना. क्या नहीं है तो कोई बड़ी बात नहीं है. कौन सी बड़ी बात हो गई, नहीं है तो ये नन ऑफ दिस हमारा आंसर है भाई. जो आया है हमारा वो आया, उसमें कौन सी बड़ी बात. ठीक है, ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. कह रहा है कि the students in the 3 classes are in ratio 4, 6 and 9. If 12 students are increased in each class, the ratio changes from 7, 9 and 12. Okay, 7, 9 and 12. देखो क्या बोल रहा है, कुछ नहीं है. ये क्वेश्चन सारे ऐसे इसी तरह से आते हैं. 3 क्लासेस, 3 स्टूडेंट क्लासेस आर 3 क्लासेस. 3 क्लासेस हम मान लेते हैं कि सर ये फर्स्ट क्लास है, ये सेकंड क्लास है और ये थर्ड क्लास है ना. इसमें रेशियो कितना दिया हुआ है, आप बोलोगे सर 4, 6 और 9 दिया है. अगर सब में 12 स्टूडेंट्स बढ़ जा रहे हैं इन ईच क्लास, तो क्या हो जा रहा है, रेशियो चेंज होकर कितना हो रहा है, 7, 9 और 12. कितना बढ़ रहे हैं, सब में 12 बढ़ रहे हैं. और यहाँ पे अगर हम देखें तो कितना बढ़ रहा है, आप बोलोगे सर यहाँ पे +3 है, यहाँ पे +3 है और यहाँ पे भी कितना बढ़ रहा है, +3 बढ़ रहा है रेशियो में, है ना. रेशियो में भी सब में सेम ही बढ़ रहा है, +3. तो सब में बढ़ रहा है सर +3 से, और क्वेश्चन में इसको कितना बताया है कि 12 से बढ़ रहा है. तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 12/3, इसका मतलब कितना हो गया, 4. 1 यूनिट वैल्यू 4 हो गई. और आपसे क्या पूछा है कि then total number of students in the 3 classes before the increase,
बिफोर द इंक्रीज, है ना, ये सवाल में खेलने का तरीका है इसका, और कुछ बिफोर द इंक्रीज। ये क्या है, ये आफ्टर द इंक्रीज, ये बिफोर द इंक्रीज। तो आपसे पूछा किसकी वैल्यू है, बिफोर द इंक्रीज। टोटल स्टूडेंट, तो टोटल कितने हैं, आप बोलोगे सर टोटल है ये कितने, 19, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 76 आ जाएगा। ठीक है, एकदम सिंपल, कुछ भी नहीं है इसमें, बट यही है कि आपको हर बार ये ध्यान देना होता है कि भैया इधर पूछा क्या है, सर बिफोर द इंक्रीज और आफ्टर इंक्रीज क्या पूछा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, क्या कह रही है इसमें, नंबर ऑफ एप्पल्स, ये बढ़िया क्वेश्चन है। सम एप्पल्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सम बॉयज, इफ टू मोर एप्पल्स आर अवेलेबल ईच बॉय गेट्स 6 एप्पल्स, if 5 less apples are available each boy gets 5 apples, how many apples are available। देखो ये सवाल कौन सा है, तीतर के दो आगे पीछड़, तीते या तीतर के दो पीछे तीतर, अब बतलाओ कितने तीतर, है ना, बचपन से सुनते आ रहे हैं सर ऐसे सवाल, है ना, हमें नहीं पता था कि ये एग्जाम में भी आता होगा। एग्जाम में भी आता है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, एग्जाम में भी ऐसे सवाल आते हैं। चलिए देखते हैं इस सवाल को कि भाई ये सवाल कहता क्या है। ऐसा कुछ नहीं है खास, है ना, इसको बस ध्यान से समझिए कि ये क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या बोल रहा है सवाल में। सम एप्पल्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सम बॉयज। ठीक है, सपोज हम एक मान लेते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ एप्पल्स जो है ना वो मान लेते हैं हम एक्स है। ठीक है, नंबर ऑफ एप्पल्स इज एक्स। ठीक है, तो फिर नंबर ऑफ, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे ये आपने देखना है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे ये आपने देखना है। अब ये कैसे निकालेंगे आप, अब देखिए इसको ध्यान से देखिए। If two more apples are available, if two more apples are available, each boy gets 6 apples। इसका मतलब क्या है, इसका सिंपल सा मतलब है कि सर अगर ना मेरे पास एप्पल है एक्स, ठीक है, ये मेरे पास एप्पल है एक्स, अगर दो एप्पल और अवेलेबल होते तो ईच बॉय गेट्स हाउ मच, 6 एप्पल। मतलब अगर इसमें दो एप्पल और होते तो हर बच्चे को कितना मिल जाता, गेट्स 6 एप्पल। ठीक है, 6 एप्पल्स। ठीक, अब इसके बाद दिया हुआ है आगे, क्या दिया हुआ है, इज टू इफ 5 लेस एप्पल्स आर अवेलेबल, दैट मीन्स x माइनस 5, अगर 5 लेस एप्पल्स आर अवेलेबल ईच बॉय गेट्स 5 एप्पल्स, दैट मीन्स कितना हो जाएगा, ईच एप्पल गेट्स। बस इतना सा ही सवाल था, इसके अलावा कुछ। इसको अगर मैं दूसरे वर्ड्स में अगर आपको लिख दूं तो क्या हो जाएगा, बोलोगे सर एक्स, एक्स में एक्स अगर एप्पल्स हैं टोटल, अगर दो और अवेलेबल होते तो सबको 6 एप्पल मिलते, है ना, लेकिन सर अगर वहीं पर 5 कम एप्पल होते तो सबको 5 एप्पल मिलते, है ना, दोनों का मतलब एक ही है कि नहीं, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, हाँ, देखिए क्वेश्चन को समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, सम एप्पल्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सम बॉयज, क्योंकि हमें ये भी नहीं पता है कि कितने एप्पल्स हैं कितने बॉयज हैं, वो सब नहीं पता है, बस इतना बताया कि भाई अगर दो एप्पल और होते ना सर तो हर बच्चे को 6 एप्पल मिल जाते, तो हमने क्या किया उसमें 2 एप्पल ऐड कर दिया, है ना। तो x प्लस 2, 2 एप्पल और होते तो हर बच्चे को कितने मिल जाते, तो आपने कहा सर हर बच्चे को 6 एप्पल मिल जाते। ठीक है, और लेकिन अगर सर 5 इसमें ईच बॉय गेट्स,
इफ 5 लेस एप्पल्स आर अवेलेबल, अगर सर 5 एप्पल कम होते ना तो हर बच्चे को कितने मिलते, तो आप बोले सर 5 एप्पल। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। आप या तो इस तरह से कर सकते हैं या इस तरह से कर सकते हैं, जो आपको सही लग रहा है उस तरह से कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, चलिए सॉल्व करके इसको निकालते हैं कितना आ रहा है देखते हैं। इसको सॉल्व करके निकालते हैं तो कितना आएगा, तो बोलोगे सर ये इधर आ गया, तो ये हो गया 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 6x माइनस 30 हो गया। ठीक है, इसको इधर लाएंगे तो ये 40 हो जाएगा, और इसको इधर ले जाएंगे तो ये x हो जाएगा। सर नंबर ऑफ एप्पल्स कितना हो गया, 40 हो गया। और क्या चाहिए बताइए इंसान को इससे, यस, इससे ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। बस वही है, आपने वो चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि भाई पूछा क्या है और बताना क्या है आप। ठीक है, बस इसको ही आपको ध्यान रखना है पूरे टाइम। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसके बाद का क्वेश्चन क्या कहता है। इसके बाद का क्वेश्चन, रीना एंड शालू, नहीं बाबा, Reena and Shalu are partners in a business. Reena invests 35,000 for 8 months and Shalu invests 42,000 for 10 months out of a profit of rupees 3150 रीना शेयर। अरे इसमें तो कुछ है ही नहीं, है ना। प्रॉफिट पूछा है कितना, रीना का शेयर पूछा हुआ है इसमें, और कुछ नहीं है ना। रीना का शेयर पूछा हुआ है, इसमें क्या है यार, इसमें कुछ भी नहीं। चलो सॉल्व करते हैं इसको। कुछ है ही नहीं वैसे तो इसको, बट फिर भी चलो एक बार सॉल्व कर लेते हैं। उसमें क्या है, इसमें क्या दिया हुआ था, आपको अगर सीधा सीधा दिया हुआ है, ये रीना है, ये आलू, ये कितना इन्वेस्ट कर रही है सर, बोलोगे 35,000 इन्वेस्ट कर रही है, कितने महीने की इन्वेस्ट कर रही है, बोलोगे सर 8 मंथ्स की। ये कितना इन्वेस्ट कर रही है सर, 42,000 कर रही है, कितने महीने की, 10 महीने। ये जो आने वाला है वो क्या है, वो आपका यहाँ पे जो आएगा वो आपका प्रॉफिट का रेशियो होगा। तो आपको हमेशा ये चीज ध्यान रखनी कि ये इन सवालों को ना आपको सवाल से ही उड़ाना शुरू करना। सवाल से मतलब आपको पता है कि प्रॉफिट होता है क्या, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो यहाँ से ही आप उड़ाना शुरू कर देंगे। सर 2 लोग हैं, अगर 2 हैं तो 2, 3 हैं तो 3, जैसे भी है, जैसे भी होते हैं वैसे आपने उड़ाना है उसको। मैं देखता हूँ कि सर यहाँ पे 3 जीरो है और इसमें भी कितना है, 3 जीरो है, तो मैं यही से उड़ा दूंगा। और यहाँ पे देखता हूँ सर ये 8 मंथ है ना, तो ये किससे जा रहा है, तो सर ये 8 तो ठीक है, 5 से जाता तो सर ये 5 से 7 टाइम हो जाता है, और ये 5 से 2 टाइम हो जाता है, और ये 2 से 1 टाइम हो जाता है सर, और ये 2 से 4 टाइम, 4 टाइम हो गया। और कुछ कट रहा है क्या, आप लोग यहाँ सर ये, अच्छा ये तो कटेगा, ये 7 से कट गया सर, 7 से कितने टाइम कट गया, 6 टाइम। सब कुछ उधर ही काट डालो, सारा का सारा उधर ही काट डालो, है ना। ठीक है ना, सारा का सारा उधर ही काट डालो। अच्छा ये 4 भी तो कट जा रहा है, तो बोलोगे सर ये 2 टाइम्स हो गया, ये 6 है, ये 3 टाइम्स हो गया। तो सर ये पूरा मैं इधर ही कार्यक्रम कर दूंगा, यहाँ तक इस स्टेप तक लाने की जरूरत ही नहीं है। उधर क्वेश्चन से देख के ही नजरों नजरों में जो है ना सारा खेल खत्म कर देना है। तो आपको प्रॉफिट का रेशियो कितना आ जाएगा, 2:3 आ जाएगा, है ना, 2:3 आ जाएगा। प्रॉफिट 2:3 में है, मतलब टोटल कितना है, तो आप बोलोगे सर 5 यूनिट है, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है, तो आप बोलोगे सर 31570 दी, ठीक है, 31570 दी है। तो सर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे सर 31570 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। हाँ, तो आप इसको अब डिवाइड बाई 5 कहते, और इससे कितना आ जाएगा, अब ये डिवाइड बाई 5 कर दो, ये जो भी आएगा आपका वैल्यू। आपसे किसका पूछा था इसमें, रीना का पूछा था, रीना का यूनिट कितना है, 2 यूनिट है, तो इसको इंटू 2 कर दो। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इसका डबल हो गया, 62, समथिंग, ये आ रहा है 12 628। ठीक है, हाँ,
12,620। हमारा ऑप्शन कहाँ पर है? 12,620 ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका ऑप्शन आ गया है। क्लियर है? चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्या पूछा है? ए स्टार्ट बिजनेस विद 3,500 एंड आफ्टर 5 months बी जॉइंस विद ए इज पार्टनर आफ्टर ईयर्स प्रॉफिट इज डिवाइडेड इनटू द। ये शायद क्वेश्चन हमने किया हुआ है, आई थिंक, आई एम नॉट रॉन्ग। क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं फटाफट। ये क्वेश्चन ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है? कुछ भी नहीं है, इसको सिंपली देखते हैं क्या क्या दिया हुआ। बोलोगे सर ए है और बी है, नहीं ए और बी, हाँ ए और बी, ठीक है। ए ने कितने पैसे इन्वेस्ट किए? तो आप बोलोगे सर 3,500 इन्वेस्ट किए। बी ने कितने किए हैं ये आपको पता करना है, ठीक है। ये ए ने शुरू किए थे तो ये तो 12 महीने दिए था, ये 5 महीने बाद आया, मतलब 5 महीने, 12 में से 5 महीने माइनस कर देंगे तो बचेगा 7, ठीक है। और ये आने के बाद इनका जो प्रॉफिट का रेशियो डिवाइड हो रहा है कितने? 2:3 में। क्वेश्चन क्या है? हाँ ये रेशियो, ये क्वेश्चन किया है शायद। चलिए रेशियो 3 में डिवाइड हो रहा है। तो ए का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय बी का प्रॉफिट, ये दिया हुआ है प्रॉफिट कितने में ये हो रहा है। आप इसको देखेंगे सर ए का प्रॉफिट कितना है, तो 12 डिवाइडेड बाय 7x इज इक्वल टू कितना हो रहा है रेशियो? बोलो कुछ रेशियो, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, दोनों को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने से क्या आएगा? अब देखते हैं यहाँ से क्या कर जाते हैं, x को आपको इधर लाना है, तो x इधर आ जाएगा। देखते हैं इसको, x ऊपर ले गए तो 2 नीचे, 12 into 3 divided by 7 x की वैल्यू कितनी आ गई? 9,000 आ गई, 9,000 आ गई। आंसर है ये और कोई का अच्छा क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या दिया है इस क्वेश्चन में। ऐसा कुछ खास है नहीं। A started a business with capital of 20,000. A and B started a capital of कितना? 20,000 से स्टार्ट किया। तो जैसे मैंने आपको बताया था, हम डायरेक्ट क्वेश्चन से देखना शुरू करते हैं, उड़ाना शुरू करते हैं। ऐसा 20,000 4 months later B joined as a partner with capital of 10,000। सर यहाँ से मैंने क्या देखा, ये और ये पूरा पूरा कट गया है ना, हाँ ये पूरा कट गया, सीधी सी बात है। कितना बचा? तो आप बोलोगे सर 2 बचा और इधर 1 बचा, ठीक है। अब
कैपिटल स्टार्टेड बिजनेस, मतलब ये तो पूरे साल के लिए रहेगा बेचारा, 12 महीने के लिए रहेगा ना, 12 महीने के लिए। ये कितने बाद आया था? अब बोलो सर ये 4 मंथ्स लेटर। 4 मंथ्स लेटर मतलब, अगर मैं कहूँ 4 मंथ्स लेटर मतलब क्या होता है, तो भाई 4 मंथ्स लेटर मतलब 4 महीने बाद आया, तो वो हम 12 से माइनस कर देंगे। 12 में से 4 माइनस कर दिए तो कितना बचा? तो आप कहोगे सर 8 मंथ्स बचे। 8 मंथ्स बचे, इसको सर फिर से निकाल लेते हैं। तो ये कितना होगा? आपको होगा सर 12 दूनी 24 है, और ये 8 है, ये 8 टाइम और ये 3 टाइम, तो ये बचा 1 टाइम और ये 3 टाइम। सो ए रेशियो भी कितना आ गया? 3:1 आ गया। ठीक है, 3:1 आ गया है। अगर ये 3:1 आ गया है, ठीक है, तो अभी आपको क्या पूछा था इसमें? आपको पूछा था इसमें कि भाई शेयर ऑफ ए पूछा है ना, शेयर ऑफ ए पूछा आउट ऑफ टोटल। ठीक है, रेशियो में कितना है? ये रेशियो में है 4 यूनिट। इसकी वैल्यू कितनी दी है? 4000 दी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई गुरु? तो ये हो गई 1000। तो आपको रेशियो ऑफ ए पूछा था, तो इसको कर देंगे इंटू 1000। तो आंसर कितना आ गया आपका? 3000 is your answer. ठीक है, which is your correct answer. ठीक है क्या ऑप्शन में? हाँ है। अरे वो कई बार क्या होता है ना, 9-20 चला जाता है ना, आपका आंसर। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी देख लिए हैं और सारी चीजें हमने देख ली है। एंड आई बिलीव कि रेशियो का जो टॉपिक है वो आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आया होगा। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये टॉपिक जो है समझ में आया होगा। क्वेश्चन बहुत सारे हैं, मैं आपसे हमेशा यही कहता हूँ कि आप कंटिन्यूअसली जो है प्रैक्टिस करते रहिए, अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन करते रहिए, और प्रैक्टिस करने से ही ये चीज़ें जो है वो सॉल्व होने वाली है। हमने सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ क्वेश्चन देखते रहते हैं यहाँ वहाँ से, उसको खुद बना के देखिए, आपके सारे सॉल्व होंगे क्वेश्चंस। और ये जो टॉपिक है रेशियो का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट आपको पूरे अरिथमेटिक में लगने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा। और हमारा ये एक टॉपिक जो है रेशियो का, जो काफ़ी बड़ा था, और सब बहुत ही डिटेल में हमने इस टॉपिक को लिया है, कॉन्सेप्ट वाइज, टाइप वाइज। तो आप सब इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए एंड डू वेल। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, एंड गुड बाय।